मैंने और सबा कमर ने रिसेंटली एक निकाह का सीक्वेंस वजीर खान मुआफ में शूट किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। बहुत सारे लोगों के इमोशंस हर्ट हुए। ये इंप्रेशन गया कि हम मस्जिद में डांस कर रहे थे, हमने मस्जिद में म्यूज़िक प्ले किया और मस्जिद के तकद्दुस को पमान किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। संगीत का चमकता सितारा या कंट्रोवर्सीज का शहजादा, एक तरफ सुपरहिट गाने, दूसरी तरफ हर दूसरे दिन एक नया बवाल। बिलाल सईद सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत जो कंट्रोवर्सीज का दूसरा नाम बन चुके हैं। कभी मस्जिद के अंदर शूटिंग का इल्जाम, कभी घर के अंदर झगड़े का सीन और कभी उनके गाने किसी और से इंस्पायर्ड होने का शोर। सवाल ये है कि क्या बिलाल सईद असल में एक मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट हैं या वाकई उनका नाम सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से मशहूर है। तो बिलाल सईद की शख्सियत के तमाम पहलुओं का जायजा करेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कंट्रोवर्सीज अगर बिलाल सईद की पहचान है तो उनकी कामयाबी भी किसी से कम नहीं। ये वो सिंगर हैं जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाया। उनके गाने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज तक पहुंच चुके हैं और कई बॉलीवुड और लॉलीवुड मूवीज का हिस्सा भी बन चुके हैं। कई बड़े सिंगर्स उनके टैलेंट को सलाम कर चुके हैं और उनका म्यूजिक इंडस्ट्री में एक यूनिक मकाम रखता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में उनके कई मकबूल तरीन गाने जिनको लोग आज भी सुनते हैं, उस पे शामिल है सॉन्ग 12 साल। ये सॉन्ग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया और मिडल ईस्ट तक वायरल की पहचान बना और अब तक यूट्यूब पर 100 मिलियन प्लस व्यूज तक पहुंच चुका है। इसके बाद बारी आती है सॉन्ग सईद के साथी मोमिना मुस्तहसन। ये गाना भी लव सॉन्ग का एक ऐसा मकाम रखता है जो आज भी कपल्स की प्लेलिस्ट का लाजिम हिस्सा है। ये सॉन्ग भी 140 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर चुका है। अगला नंबर है सॉन्ग आधी आधी रात। आधी रात मेरी अख खुल जावे। ये सॉन्ग बॉलीवुड तक पहुंच गया और अब भी शादियों और फंक्शंस का एक फेवरेट गाना है। इसके बाद बात करते हैं उनके सॉन्ग तेरी खैर मंगदी। तू तड़पाया लौट के फिर तू कदे ना आया अखां देना, जो बॉलीवुड फिल्म बार बार देखो का पार्ट बना और कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा के सॉन्ग ट्रैक पर फीचर किया गया। इसके बाद आया बारी 2 जो कि बारी का ही एक सीक्वल सॉन्ग था। वो भी यूट्यूब पर 56 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। इतने व्यूज और इतनी कामयाबी किसी आम सिंगर को नहीं मिलती, मगर बिलाल सईद ने अपने यूनिक कॉम्पोजिशन और लिरिक्स की वजह से अपनी अलग पहचान बनाई। अली जफर ने एक दफा कहा था, बिलाल सईद हैज अ साउंड दैट इज फ्रेश एंड एडिक्टिव, यू कैन रिकॉग्नाइज हिज म्यूजिक एनीवेयर। आतिफ असलम ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, बिलाल इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक, ही नोज हाउ टू क्रिएट मैजिक विद हिज मेलोडीज। लेकिन जहां कामयाबी होती है वहां प्रॉब्लम्स भी साथ होती हैं और बिलाल सईद भी इन कंट्रोवर्सी से बच नहीं सके। बिलाल सईद की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा डिस्कस्ड कंट्रोवर्सी थी लाहौर की तारीखी वजीर खान मस्जिद की शूटिंग। 2020 में बिलाल सईद और सबा कमर ने अपने सॉन्ग कबूल का एक सीन इस मस्जिद के अंदर शूट किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने कहा कि मस्जिद जैसी पाक और मुकद्दस जगह को म्यूजिक वीडियोस के लिए इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये मामला सिर्फ ऑनलाइन क्रिटिसिज्म तक नहीं रुका बल्कि FIR तक जा पहुंचा। कोर्ट ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि बिलाल सईद ने पहले तो अपनी गलती नहीं मानी, मगर जब क्रिटिसिज्म बढ़ गया तो एक वीडियो मैसेज में माफी भी मांग ली, मगर ये माफी भी किसी को मंजूर नहीं हुई। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल स्टंट है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मुसीबत थी जो बिलाल और सबा के सर पर आ गई या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट जो उल्टा उन्हीं के गले पड़ गया। बिलाल सईद का ऐसा ही एक सीन तब सामने आया जब एक CCTV फुटेज लीक हुई जिसमें वो अलेजेडली अपने भाई को मार रहे थे। ये वीडियो देखते ही लोग शॉक्ड रह गए। काफी लोगों ने कहा ये हर तरह से गलत हुआ और बिलाल को अपनी हरकत का जवाब देना चाहिए। इस पर बिलाल सईद ने कहा कि ये सिर्फ एक फैमिली इशू था जो बात से बात बढ़ने पर ऐसा निकल गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक फैमिली इशू था तो फिर ये CCTV फुटेज किसने लीक की और क्यों। एक ऐसा ही वाकया एक कॉन्सर्ट में पेश आया जब मद्दाहों में से किसी एक के अमल का रद्द अमल देते हुए बिलाल सईद ने माइक उसके मुंह पर दे मारा। बिलाल सईद का सॉन्ग बारी बहुत हिट हुआ था, मगर कुछ लोगों ने कहा कि इसका म्यूजिक बहुत फैमिलियर लगता है।
बिलाल ने कभी भी इस इल्जाम का खुला जवाब नहीं दिया, मगर फैंस कहते हैं कि उनके स्टाइल सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं, कॉपी नहीं। लेकिन असली बात यह है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में हर नए सॉन्ग को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और बिलाल सईद भी प्लेजरिज्म एलिगेशन से बचे नहीं रह सके। बिलाल सईद सिर्फ कंट्रोवर्सी में ही नहीं फंसते बल्कि ट्रोल्स का जवाब देने में भी माहिर हैं। कभी किसी ने उनके गाने को बुरा कह दिया तो कभी उनकी पर्सनल लाइफ पर तनकीद की, मगर बिलाल ने कभी भी चुप रहना पसंद नहीं किया। ये बात तो उनके फैंस भी कहते हैं कि बिलाल सईद थोड़ा ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं। मोमिना मुस्तहसिन ने एक इंटरव्यू में कहा था, बिलाल is passionate about his work. Sometimes that passion is misunderstood as aggression. मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नए मसले के बाद बिलाल और भी ज्यादा पावरफुल होकर सामने आए हैं। ये कंट्रोवर्सीज उनकी पहचान है या सिर्फ इंडस्ट्री का खेल, ये फैसला आप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।